पहले आप सभी लोग को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। देखिए, आज हम लोग सीटेट के जो यूनिट होता है ईवीएस उसको डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरह से एकदम सभी मटेरियल को देखते चलेंगे। किसी प्रकार की कोई मटेरियल छोड़ा नहीं जाएगा। आपको शॉर्ट के साथ साथ आपको सही मटेरियल दिया जाएगा और आप विश्वास कर सकते हैं यहाँ से आप 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। 25 और 30 के बीच में तो ऑफकोर्स आप ला सकते हैं, इसमें कोई टेंशन बात नहीं है। देखिए, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेकर चलेंगे और टारगेट रखेंगे बहुत जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि आगे मैथ और सीडीपी का भी आप लोग के मटेरियल देना है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। देखिए यहाँ पर ईवीएस, सबसे पहले ईवीएस का मतलब क्या होता है यह समझना जरूरी होता है। देखिए, ईवीएस मतलब हुआ इन्वायरमेंटल स्टडी। क्या? इन्वायरमेंटल स्टडी। आपसे प्रश्न एक बार पूछ दिया था ईवीएस के फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडी। यहाँ साइंस दिया था, ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी होता है। इसका हिंदी हुआ पर्यावरण अध्ययन, और ईवीएस को हम आसपास भी कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्या कहते हैं? आसपास भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह सीटेट में 30 नंबर का पूछा जाता है। जो आप यह वीडियो देख लेंगे, लगभग 15 वीडियो आएगा, आपको 100% 30 नंबर मिल जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। देखिए क्लास 1, क्लास 2, तो क्लास 1 और क्लास 2 में ईवीएस के बुक नहीं होते हैं। क्या? क्लास 1 और क्लास 2 में ईवीएस के बुक नहीं होते हैं। तो बताइए, जब ईवीएस के बुक नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाइएगा कैसे? तो बच्चों को उसके वातावरण से संदर्भ करके पढ़ाया जाता है। बच्चे को किसी बगीचे या किसी नदी के किनारे ले जाया जाता है और उसको अवलोकन कराया जाता है और उस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और बच्चों को क्लास 1 और क्लास 2 में गणित की भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। गणित की भाषा से पढ़ाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जे क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चों को किस भाषा में पढ़ाया जाता है? गणित की भाषा में पढ़ाया जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो देखिए क्लास 3 से शुरू होता है ईवीएस का बुक। तो क्लास 3 में फर्स्ट यूनिट आएगा ईवीएस का, क्लास 4 में सेकेंड यूनिट, क्लास 5 में थर्ड यूनिट। पूरा ईवीएस का कितना बुक हुआ? 3 बुक हुआ। क्लास 3 में पहला बुक आएगा, क्लास 4 में दूसरा बुक और क्लास 3 में तीसरा बुक। ठीक, इस प्रकार ईवीएस का टोटल बुक 3 होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला? जो क्लास 1 और क्लास 2 में ईवीएस के बुक नहीं होते हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में ईवीएस के बुक पढ़ाया जाता है और टोटल मिलाकर 3 ईवीएस के बुक होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए ईवीएस जो भी पढ़ना है उसके थीम से ही रिलेटेड है। अगर आप उसका थीम पढ़ लेते हैं तो ईवीएस पूरा आप पढ़ लीजिएगा, तो उसका थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका थीम आपको जानना होगा बहुत अच्छे ढंग से। देखिए ईवीएस के 6 थीम होते हैं, ईवीएस के 6 थीम होते हैं और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या? इसी के बारे में पूरा जो ईवीएस का बुक होता है उस सब में बस इसी के बारे में पढ़ना है। तो यह आवश्यक हो जाता है। वह थीम क्या है, चलिए देखते हैं। थीम, तो पर्यावरण अध्ययन के थीम टोटल 6 थीम होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के थीम कहेगा चाहे कहेगा मुख्य थीम, ध्यान रखिएगा, थीम कहे चाहे मुख्य थीम कहे, बात वही है। तो देखिए पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी और जल, चौथा है आवास, 5वां है यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म ले रहा है तो वह उस परिवार का हिस्सा हो जाता है। तब फर्स्ट में वो परिवार और मित्र आ गया, उसके बाद भोजन की आवश्यकता है किसी को, उसके बाद भोजन की आवश्यकता प्राथमिकता देते हैं, तो उसके बाद भोजन हो गया। जब भोजन मिल जाएगा तो पानी या जल चाहिए, तो पानी और जल हो गया। उसके बाद आवास की आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता उसके बाद होगी, तो उसके बाद आवास हो जाएगा। आवास के बाद आपको यात्रा होगा और जब यात्रा कीजिएगा तो हम उसके बाद आ जाएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यह 6 थीम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको एकदम पूछा जाता है 100% में, नो डाउट। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन के उप थीम हमने पढ़ा इसके पहले, पर्यावरण अध्ययन के थीम या मुख्य थीम। अब पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन के उप थीम। तो पर्यावरण अध्ययन के उप थीम में 4 हो गए और यह 4 किसका भाग है? मुख्य थीम जो परिवार और मित्र था उसी का भाग उप थीम, ये 4 है। ठीक है, देखिए कौन सा है। पहला है संबंध, दूसरा है कार्य खेल, तीसरा है जानवर, चौथा है पौधे।
टोटल कितना उप थीम है? 4। टोटल कितना उप थीम है? 4। पहला संबंध, दूसरा कार्य और खेल, तीसरा जानवर, चौथा पौधे। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम और उप थीम 100% आपसे रिलेटेड करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से समझ आए, आप अच्छे से इसको थीम और उप थीम को देख लेते हैं तो 1 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं जिससे आपका एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का थीम नहीं है? थीम नहीं है, तो थीम नहीं है मतलब उसमें थीम के बारे में हमको जानकारी चाहिए, कौन कौन थीम है। तो पहला थीम क्या है? परिवार और मित्र। दूसरा थीम क्या है? भोजन। तीसरा पानी या जल। चौथा यात्रा, आवास। चौथा और पांचवा यात्रा। और छठा हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यह थीम हो गया। तो इसमें देखिए, भोजन तो है, यात्रा तो है, परिवार तो है, संबंध जो है वह मुख्य थीम या थीम नहीं है, यह उप थीम है। तो क्या है? संबंध इसमें मुख्य थीम नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संबंध। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का मुख्य थीम नहीं है? ईवीएस का मुख्य थीम नहीं है, सॉरी ईवीएस का उप थीम नहीं है। क्या? निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का उप थीम नहीं है? ठीक है, तो देखिए, तो उप थीम में पहला उप थीम में क्या आएगा? पहला संबंध था, कार्य और खेल था, जानवर था, पौधे था। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो जानवर भी है उप थीम, कार्य और खेल भी है, पौधे भी है, लेकिन आवास जो है वह उप थीम नहीं है, यह मुख्य थीम है। तो आवास हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहां से आप लोगों को समझिए, इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते इसको अपने अभ्यास में रखना होगा, हमेशा इसको रिवीजन में रखना होगा, ताकि आपको हमेशा इसका रिवीजन होते रहे और याद रहे। अधिक पढ़ने से अच्छा होता है जो पढ़े उसको एकदम माइंड में रखे, जो कभी भी आपकी मदद कर सके। चलिए, अब हम पढ़ेंगे जो ईवीएस के चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 3 से शुरू होता है, और हम कोशिश करेंगे इस बुक को जल्दी सपरा दिया जाए। और ये इस बुक से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएगा। अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं और उसका नंबर सीबीएसई को देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 3 का बुक। देखिए, क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 1। ठीक है, यह ईवीएस का पहला यूनिट है। क्लास 3 में पहला यूनिट होता है, क्लास 4 में दूसरा यूनिट, क्लास 5 में तीसरा यूनिट। तो यह पहला यूनिट है। पहला चैप्टर क्या है? डाल डाल पर, ताल ताल पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है? पूनम और उसकी माँ, इसी के बीच कुछ वार्तालाप हो रहा है और कुछ कहानी के माध्यम से हम इसको समझा देते हैं आपको। देखिए, पूनम जो है वह स्कूल जाना चाह रही है, तो उसकी माँ ने उसे कहा, जे बच्ची तुम्हारा अभी तबीयत खराब है, तुम्हें बुखार है, तुम स्कूल कल से जाना, जाओ अभी आराम कर लो। पूनम जाती है और बाहर एक पेड़ के नीचे लेट जाती है, और उसे थोड़ा सा अभी नींद आता ही था कि वहां पर उसे उसके गाल पर कुछ गिरा, और वह हाथ से जब देखी तो उसके हाथ में चिपचिपा पदार्थ लग गया। तो वो ऊपर देखी और देखते उसे समझ में आ गया जे यह कौवे या किसी चिड़िया का कमाल है, क्योंकि वो उस पेड़ पर वो सब उपलब्ध थे। ठीक है, तो पूनम ने क्या किया? उसको पूछा, लेकिन अच्छे से नहीं पूछा पाया, तो एक पेड़ के पत्ते लिया, फिर उससे पूछा, फिर भी नहीं हुआ, तो उसने क्या किया? नदी पर गई, नदी था, और वहां जाकर उसको धोई। वो नदी पर गई तो क्या देखी? वहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर थे, वो नदी में तैर रहे थे और स्नान कर रहे थे, जिसमें भैंस, गाय, भेड़ और तरह के जानवर थे। ठीक है, वह वहां देखी। इससे क्या निष्कर्ष मिलता है? जब बच्चे जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, समझते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं। जैसे मान ली वह उस पेड़ पर जानवरों देखिए, सबसे पहले बच्चे के लिए सभी भी चीज, वह पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो या किसी स्तनधारी हो, सभी को वह जानवर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे के लिए वह सीख के कारण बना, और वातावरण के कारण वह बच्चे के स्कीमा में कुछ सीख गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसका पहला सीख यही हुआ जब बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, अध्यापक का कार्य क्या करना चाहिए? अध्यापक का कार्य क्या होना चाहिए? देखिए, अध्यापक का कार्य केवल यह नहीं है कि बच्चे को विद्यालय में गए पढ़ा दिए, बस ऐसा नहीं। अध्यापक का कार्य है बच्चे को उस वातावरण में ले जाकर वहां अवलोकन कराना। जैसे मान लीजिए, और नदी
के बारे में बच्चों को बताना है तो वहां नदी के पास ले जाइए और बच्चे को दिखाइए और उस वातावरण से रूबरू कराइए, जिससे बच्चे में अधिक ग्रहण करने की क्षमता बढ़े और वो अपने स्कीमा में बात को ऑब्जर्व कर रहे, अपने माइंड में, अपने दिमाग में ऑब्जर्व करें। ठीक है, देखिए एक बीट शब्द इसमें आया है, इसमें जो बीट जो है वो कौवे या किसी कौवे के मल जो है उसके लिए यूज किया गया है बीट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह आगे हम देखते हैं जानवर। तो जानवर बच्चे के लिए, या कीड़े हो या पक्षी हो, स्तनधारी हो, सभी कुछ बच्चे के लिए जानवर के रूप में है। ठीक है, आगे जो है एक वर्गीकरण। देखिए बच्चे जो होते हैं जब आसपास के वातावरण में घूमेंगे देखेंगे तो रंग, रूप, चाल, आवाज के अनुसार किसी चीज को, किसी जानवर को अलग कर देंगे, वर्गीकरण करेंगे। देखिए एक वर्ड आया है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब होता है कुछ नया खोजना, कुछ नया बनाना। जैसे बच्चे को ले गए जंगल में और छोड़ दिए, जो अपना अपना कुछ देखो करो, तो बच्चे ने क्या किया, आप कागज की एती से एक डेंगी बना दिया, तो यह कुछ नया कर रहा है, इसको सृजनात्मकता कहते हैं। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित मतलब जिस बच्चे को जब वह बनाया तो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत अच्छा बनाया है, और कोशिश करोगे तो इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को प्रोत्साहित हमेशा करना चाहिए। ठीक है, हतोत्साहित इसका उल्टा है, यानी बच्चों को जब बनाया है तब बच्चों को डांटना, जो तुम बहुत गलत बनाया हो, ऐसा बनता है वैसा बनता है, ऐसा कभी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। यह बहुत वर्ड आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा खेल होता है जिसमें किसी आकृति को तोड़ तोड़ कर रख दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि वह उस आकृति को जोड़ दे। जैसे महात्मा गांधी की आकृति को तोड़ तोड़ कर रख दिया जाएगा, बच्चों को कहा जाएगा इसको जोड़कर बना दो। यह जिम्से का खेल हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। चैप्टर 1 में इतना ही था महत्वपूर्ण और सभी आपको बता दिया गया। आइए चैप्टर 2 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 2 में क्या है, देखिए पौधे की परी। इसमें क्या किया गया है, टीचर द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया गया है, बच्चे को ले गया है बगीचे में और वहां बच्चे से तरह तरह के पत्ते लाने। अब हम क्लास 3 के ईवीएस में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हमने समाप्त कर लिया, चैप्टर 2 पढ़ने चलते। देखिए पौधों की परी, इसमें क्या किया गया है, बच्चों को टीचर द्वारा किसी बगीचे में ले जाकर उसे उस स्थान से रूबरू कराया जा रहा है और बच्चे से कहा जा रहा है कि वह गिरे हुए पत्तों को लाए और इकट्ठा दिखाए, जिससे वह बच्चे ला रहे हैं पत्ते और हर एक बच्चे अलग अलग किस्म के पत्ते ला रहे हैं। कोई गोल पत्ता ला रहा है, कोई लंबा ला रहा है, कोई तिनकोना। ठीक है, और इस प्रकार बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है जहां सभी पेड़ के पत्ते अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें चर्चा किया गया बच्चे को लुका छिपी के माध्यम से खिलाया जा रहा है और अंतराक्षी के माध्यम से बच्चों को खिलाने के माध्यम से कुछ ज्ञान अर्जित कराया जा रहा है। ठीक है, यह इसमें दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं। पेड़, बच्चों को कहा जा रहा है जो वह एक पेड़ को पकड़े, और बच्चे जब पेड़ को पकड़ने जाते हैं तो हो सकता है कोई पेड़ मोटा हो, कोई पतला हो, कोई लत्ती टाइप का हो, और बच्चे उस तरह से पेड़ को पकड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पेड़ अलग अलग आकार के हो सकते हैं। पत्ते के बारे में भी बच्चे से तरह तरह के पत्ते लाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे बच्चे को पता चल रहा है जब पत्ते भी अलग अलग तरह के होते हैं। नींबू के पत्ते अलग होगा, आम के पत्ते अलग, नीम के पत्ते अलग, तुलसी के पत्ते अलग, पुदीना के पत्ते अलग और हरा धनिया का पत्ता अलग अलग होगा। देखिए एक शब्द इसमें बहुत विशेष कर रहा है, विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक मशहूर कलाकार थे और यह इंदौर मध्य प्रदेश से थे। क्या यह इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश में है वहां से थे। इन्होंने सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। आगे देखिए, पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव। इस चैप्टर से क्या सीख मिलता है यह बताया गया है। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति लगाव होता है। बच्चे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वह समझने लगते हैं जब किसी पेड़ पौधों को तोड़ा नहीं जाता है उससे दिक्कत होगा, और इस तरह संवेदनशील बनते हैं। और बच्चे से कहा भी जाता है कि आप एक पेड़ ले लीजिए
और उस पेड़ को क्या कीजिए, उस पेड़ को अपने रक्षा कीजिए, उस पेड़ को रक्षा आपको करना है। ऐसा इसमें एक्टिविटी कराया जाता है जिससे बच्चे में पेड़ के प्रति एक संवेदनशील बनता है और वह वातावरण को अच्छे रखने में मदद भी करते हैं और जागरूक भी बनते हैं। इसमें एक और बनाया गया वर्गीकरण। देखिए इसमें बच्चे से वर्गीकरण कराया ही गया है, पेड़ कैसा होता है और पत्ते कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में वर्गीकरण कराया गया है। इतना था चैप्टर 2 में जो बहुत इम्पोर्टेंट था, आप लोगों के बीच रखा गया है। देखिए हमारा कोशिश है जो इस ईवीएस को क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को अच्छे ढंग से सभी मटेरियल को लेते हुए आप लोगों को पढ़ाया जाए और इसके बाद मैथ का भी है और सीडीपी का भी है, वो सभी पढ़ाना है। इसलिए हम तेजी में चलेंगे। आपको एक दिन में 2 वीडियो देखने को मिलेगा, एक सुबह में और एक शाम में, ठीक है। आगे हम करेंगे चैप्टर 3, 4, 5। शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा लगभग 6-7 बजे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के लिए आप लोग को बहुत तहे दिल से सलाम है और नमस्कार है। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे शाम को एक अच्छे और खूबसूरत वीडियो के साथ। थैंक यू सभी को, नमस्कार।